हेलो एवरीवन। आरओ एआरओ 2023 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए अगर आप गंभीर हो, अगर आप सिंसियर हो कि आपको इसी बार क्लियर करना है प्रीलिम्स, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बिकॉज इस वीडियो के अंत में आप ये जान जाओगे कि एक्चुअल में जो स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है किसी भी ईयरली कंपैरिजन में या मंथली मैगजीन में भी, तो उसमें से क्या एक्चुअल में पढ़ना होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है और उसके साइड में कितनी फालतू की चीज़ें दी होती हैं जो एक्चुअल में आपको नहीं पढ़नी होती हैं, जो आपसे कभी एग्जाम में ना पूछी गई है ना पूछी जाएंगी, लेकिन आप वो पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको पूरा दे दिया जाता है, या बिकॉज आप पूरी एक मैगजीन ले आए हो मार्केट से, या आपने एक पीडीएफ कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी तो उसमें आपको पीडीएफ मिली थी, जबकि एक्चुअल में वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, वो टाइम आपको बाकी चीज़ों में लगाना है जो एक्चुअल में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको रिवाइज करने में लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें बताऊंगा विद एग्जाम्पल्स, तो उसके थ्रू आप काफ़ी कम समय में अपने स्पोर्ट्स के सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसमें जब भी स्पोर्ट्स का सेक्शन आप डील करो, उसको पढ़ो, तो उसमें एक टारगेट बना लो कि भाई मुझे स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है ये 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे अपने हिसाब से, आप जैसा आपका दिमाग हो, जैसा आपका एक बेसिक अवेयरनेस होती है उस फील्ड में। जैसे स्पोर्ट्स है तो किसी किसी का स्पोर्ट्स का सेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको पता होता है कि हाँ फुटबॉल में क्या चल रहा है, टेनिस में क्या चल रहा है, ये जो अदिति अशोक है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या शूटिंग में इसमें कौन बढ़िया कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ पाओगे, आप रिलेट कर पाओगे, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। जैसे अगर आपको पता हो कि यार इसमें कौन सी बंदी है, जो निखत जरीन कौन है, निखत जरीन किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसने कौन सा मेडल जीता है, क्या किया है, या जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, तो आपको इस तरह से एक आइडिया होना चाहिए बेसिक कि हर स्पोर्ट्स के मेन पर्सनैलिटी कौन है। जैसे मीराबाई चानू जी हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे मैरी कॉम थी। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया है कि इस खेल में इसमें कौन अच्छा कर रहे हैं, जैसे अचंत चरण कमल हैं, तो आपके लिए चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत इजी होगा, आप रिलेट बेटर कर पाओगे। तो जब भी कभी स्पोर्ट्स का सेक्शन आप पढ़ो तो सबसे पहले टारगेट बना लो कि भाई मैं 5 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप स्पोर्ट्स में फिल्टर करने में आपको बहुत आसानी होगी। बाकी जो चीज़ें मैं अब वीडियो में आपको शेयर करूंगा यहाँ से, वो बहुत ध्यान से सुनना, और अगर सिंसियर हो तो नोट कर लेना। ये सब चीज़ें पेड बैच में भी आपको ऐसे कोई बताता नहीं है, यूट्यूब पर ये बिल्कुल नया कॉन्टेंट है, इसलिए अगर चाहो फ्री में है सब चीज़ें, वैल्यू कर लोगे, फ़ायदा बहुत होगा। ये जब एग्जाम देकर निकलोगे तो याद करोगे। बताता हूँ, देखो जैसे ये है, अब इसमें ये मैगजीन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो ये जो मैगजीन होती है ये बढ़िया रहती है, मतलब अगर आपको पढ़ना ही है अंत समय में करंट अफेयर्स, तो उसमें आपको ये इसमें से स्पोर्ट्स का सेक्शन आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कवर किया होता है। रेफरेंस के लिए इट इज़ अ वेरी गुड बुक। अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ग्रैंड स्लैम है लॉन टेनिस के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने एनालाइज कर रखा है, अगर आप गंभीर हो, सिंसियर हो, तो यू विल रियलाइज कि भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है, आता है। तो अब इसमें क्या करना है कि देखो, पहले बहुत सीक्रेट हैक बता रहा हूँ, इसको याद कर लो या लिख भी लो। जैसे आपका एग्जाम जब हो रहा है उसके पहले जो भी ओपन हुआ हो, जैसे अगर मान लो यूएस ओपन है या ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो पहले तो आपको ये थोड़ा बहुत एक रैंडम आइडिया होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, जनवरी में होता है, दिसंबर एंड में होता है, कब होता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे यूएस ओपन है तो उसका थोड़ा बहुत टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है। तो या तो ऑस्ट्रेलियन या यूएस, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, या फिर फ्रेंच या विंबलडन, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। वो अक्सर पूछा जाता है बिकॉज उसकी जो टाइमिंग होती है ना, वो अक्सर क्लैश कर जाती है आपके एग्जाम के पहले। मतलब जैसे आपका एग्जाम अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे अगर दिसंबर में है तो उसके अगर 1 महीने पहले अगर यूएस ओपन हो रखा होगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि यूएस ओपन आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है एंड आपके एग्जाम के पहले भी है। तो जब चारों आपको दिए गए हैं पढ़ने हैं, तो जब मैगजीन में पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग ओपन रखो, खुला हुआ रखो कि भाई इस समय हाल में अभी कौन सा हुआ था। तो हाल में अगर आपको देखने को मिला कि यार फ्रेंच ओपन हुआ था या अगर विंबलडन हुआ था, तो विंबलडन को जरूर पढ़ो। तो पहली चीज़ तो ये पता लग गई होगी। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, इसमें भी क्या होता है कि जो इंसान जीता है उसमें ये देख लो कि वो बहुत पॉपुलर है या वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। जैसे अगर बात की जाए कार्लोस अल्कराज की, ठीक है, स्पेन का है, ये भी हाल में इसने जीता था, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इस टाइम पे, बट आपको पता है कि इसने अभी हाल में जीता था। बहुत गजब का बंदा है, बहुत बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल टाइप का इंसान है, एंड इसने ये जीता है। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जीता, पहले भी इसने कई बार जीते हैं। देखो ये 2022 वाला आपका ये पुराना है, ये इसने जीत रखा है, लेकिन इस बार ये फिर जीता है और इस समय ये सेंसेशन बना हुआ है, सेंसेशनल परफॉर्मेंस थी इसकी। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा इंसान होता है जो एकदम से उठ के आ गया होता है, जैसे पिछले साल अगर आप देखोगे तो एमा राडुकानु यूके की बंदी थी, वो गजब लेवल की, बहुत कम एज है उसकी एंड गजब जीता था उसने। तो जिस अंतर से उसने हराया था, जिस टाइप की परफॉर्मेंस उसने की थी कि पहली बार कोई ऐसी बंदी है जो इतनी कम एज में अगर आ रही है लीग मुकाबले जीत करके, तो उसके बाद वो चैंपियन बनी थी। तो इस टाइप से अगर किसी इंसान के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में कोई अगर रेयर फैक्ट होता है, पहली बार वो कर रहा है कोई काम, या उसने लगातार 12वीं 13वीं बार अगर कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, या अगर उसने रिकॉर्ड यूएस ओपन या विंबलडन 4वीं 5वीं बार 6ठी बार लगातार जीता है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये फैक्ट्स थोड़ा सा देखे जाते हैं जब पढ़ा जाता है। हर चीज़ केवल आंख बंद करके रटा नहीं जाता है। तो उसमें आपने जो जीता है वो
वो किस कंट्री का है ये भी देखना है, और जिसको हराया है वो भी देख लो, लेकिन उसमें जो कंट्री जिसको हराया है, जिस इंसान के कंट्री के इंसान को हराया है, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ भाई जीता है तो किसको हरा के जीता है। इसमें जो बाकी चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी एक चीज़ याद करने का तरीका ये होता है कि जनरली जो 3-4 पॉपुलर लोग हैं, जैसे जोकोविच हो गया, राफेल नडाल हो गया, या ये आपका कैस्पर रूड हो गया, या सित्सिपास हो गया, या कार्लोस अल्कराज हो गया, या जैसे एक था रॉजर फेडरर थे, तो ये सब लोग ऐसे हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई जीतता है। आप अगर देखोगे तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई नया पर्सन है वो आया और उसने एकदम टूर्नामेंट जीत लिए। तो अब जैसे यहाँ पर भी अगर आप फोकस करोगे तो जो जोकोविच है, जोकोविच ने 2 सर्बिया का है, पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ये फेवरेट है आयोग का। अब इसमें ये 2 जीता था, यानी कि ऑस्ट्रेलियन भी जीता था, विंबलडन भी जीता था। तो उसमें जब नोट्स बनाए जाते हैं तो स्मार्ट तरीका क्या होता है नोट्स का, उसमें ये होता है कि उसमें आप वहाँ पर लिख लोगे कि जो नोवाक जोकोविच है फ्रॉम सर्बिया, पता ही है सर्बिया, उसमें मत लिखो नोट्स में, और उसमें लिख लो कि जो जोकोविच है इसने ऑस्ट्रेलियन भी जीता है एंड विंबलडन भी जीता है, एंड उसमें वहाँ पे वो सिंपली लिख लो। जैसे इस तरीके से मैं बता देता हूँ, जैसे आपने इस तरीके से ये जोकोविच का लिखा, यहाँ पे आपने लिखा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपने लिखा विंबलडन, बस ए और वी। अब ए और वी से आप समझ जाओगे, आपको ये बेचना थोड़ी ना है इसको बना के, तो बस इसमें ऑस्ट्रेलियन लिख लो, यहाँ पे वी लिख लो, विंबलडन लिख लो, इससे क्लियर हो गया कि भैया ये जो जोकोविच है ये दोनों जीता है। फ्रेंच राफेल जीता है, बस ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि जो नडाल है, नडाल फ्रेंच, बस ऐसे बस हो गया, बस एक शब्द में आपने पूरा नोट लिख लिया। एंड यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज, तो ये आपका जो मेल सिंगल्स वाले हैं ये इंपॉर्टेंट थे, ये आपने देख लिया। अब जो महिला एकल है उसमें क्या होता है, कई बार कंट्री पूछ लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक बंदी थी वो चेक रिपब्लिक की थी, एग्जैक्टली मुझे नाम याद उसका याद है, क्रेजिकोवा करके बंदी थी कुछ, यार एग्जैक्टली देख लेना, दो लोग थे, वो क्रेजिकोवा करके नाम था, चेक रिपब्लिक की बंदी थी, तो उसने जीता था, तो वो पूछा गया था। तो इस टाइप से वो पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसमें जो विनर है उसमें आपको नाम पता होना चाहिए। इसमें भी यही होता है सीन कि जैसे इगा स्विटेक है, या एरेना सबालेंका है, या क्रेजिकोवा है, या जैसे देखो ये रेबेकिना है ना, एलेना रेबेकिना, ये यहाँ पे हारी थी और यहाँ पर ये जीत गई, तो उसमें वहाँ पे एक अपना एक नोट्स बनाओगे, उसमें लिख लोगे कि महिला सिंगल्स में एलेना कजाकिस्तान में हारी, लेकिन वो जाकर के कजाकिस्तान के जो विंबलडन था, विंबलडन ने जीत गई, कजाकिस्तान की है ये एलेना, और ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हारी लेकिन विंबलडन में जाके जीत गई, तो वहीं पर ये लिख लो, याद रहेगा। और जो इगा स्विटेक है ये फ्रेंच में भी जीती है और यूएस में भी जीती है, तो बस आपको एक नाम याद करना है, इगा स्विटेक। और एक दो बार अगर आपने पहले ढंग से इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिया, तो होगा क्या कि आपकी स्पोर्ट्स की जो नॉलेज है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। आपको नाम पता चल जाएंगे कि भाई यही कुछ मेन नाम है, यही लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप कई बार इंटेलिजेंट गेस भी मारोगे ना तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वही आपने ले ली 200 पन्ने की, 100 पन्ने की या 40 पन्ने की पीडीएफ, उसमें सारे फैक्ट्स लिख दिए, गली मोहल्ले में कोई लड़का है या कोई लड़की अगर वो लॉन टेनिस खेलने लगे उनका भी लिख दिया कि वो ये जीते हैं, और उनको रट के जा रहे हो, तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होना बहुत जायज़ है, उसमें फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसी तरीके से जैसे ये जो आपके पुरुष युगल होते हैं, ये डबल्स, मेंस डबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये नहीं पूछता है, लेकिन इसमें एक बार बस नाम देख लो, क्योंकि कंट्री पूछ लेता है कई बार कि वो दोनों जीते थे वो कंट्री, तो उसमें अगर नाम अपने थोड़ा बहुत भी सुन रखा है कि जैसे जैसन कुबलर हैं, या रिकी हिजिकाता हैं, या जैसे मैथ्यू एब्डन है, या ये मैक्स पर्सल है, अब मान लो इनकी कंट्री पूछ ले, तो जो थोड़ा बहुत भी स्मार्ट होगा इंसान और स्पोर्ट्स की उसको नॉलेज होगी, वो थोड़ा सा एक तुक्का लगाएगा, इंटेलिजेंट गेस करेगा कि यार जो मैथ्यू या मैक्स करके नाम होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया साइड होते हैं, तो नहीं भी मालूम है तो अगर गेस लेना है तो ऑस्ट्रेलिया पे लोगे। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब आपने 2-4 इंसान वहां के 2-4 एथलीट के नाम कभी पढ़ रखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो ये एक तरीका होता है, कई बार नाम से पता लग जाता है। जैसे राजीव राम है और जॉय सैलिसबरी है, ये बहुत आपको देखने को मिलते हैं, ये इनकी डबल्स रहती है टीम, और ये कई बार आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी रैंडम भी अगर पढ़ रखा है तो आप वहां पर आंसर लगा ले जाओगे। तो बस इनके नाम थोड़ा थोड़ा देख लो, एक्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पढ़ना केवल वही है जो मेन सिंगल वुमेन सिंगल है, केवल ये पढ़ना है, और उसमें कौन जीता ये पढ़ना है। एक ही इंसान ज्यादातर ऐसा होता है जो 2 में जीता होता है, ज्यादातर तो यार यही होता है ना, जोकोविच वगैरह है, जोकोविच ये जीतता है, फेडरर थे तो फेडरर जीते थे, बाकी नडाल वगैरह है ये जीतता है, इन्हीं में शफलिंग होती रहती है। इस बार ये कार्लोस अल्कराज वगैरह भी आ गया है फ्रेम में, तो इस तरह से ये रहता है। अब देखो ये यहाँ पे बंदी आ गई है, मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो बारबरा क्रेजिकोवा है ना, इसकी कंट्री वगैरह इसे पूछ ली थी, तो ये पूछ लेता है। तो महिला युगल में आपको थोड़ा सा देख लेना है, बाकी हर जगह का नहीं, जो मेन उसी समय वही मैंने जो चीज़ आपको बताई ना कि जैसे ऑस्ट्रेलियन अगर हो रखा है आपके एग्जाम के पहले तो ऑस्ट्रेलिया का देख लो, या हो सकता है कि यूएस ओपन हुआ हो तो यूएस का देख लो। तो इस तरह से वो पूछता है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं पूछता है। सपोज अगर आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है या जनवरी में हो रहा है, तो पिछले जनवरी का आपको नहीं पढ़ना है, या आपको फरवरी या मार्च में अगर कोई हुआ नहीं पढ़ना है, उसके 1-2 महीने पहले जो हुआ है उसको पढ़ लो, चांसेस आर वेरी हाई कि वही पूछा जाएगा। तो ये मैंने इसका समझा दिया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना, जितना बताया है, जिसने सीख लिया होगा उसको फायदा मिलेगा। अब यहीं पर वही बेसिकली इन्होंने फैक्ट यार दिए हुए हैं, वही जो मैंने आपको चीज़ बताई थी ना कि जैसे ये कार्लोस अल्कराज है, अब इसका पहला ग्रैंड स्लैम था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है आपसे कि वो 19 साल 4 महीने की अवस्था में उसने इतना कम एज का है और जो इतना यंग जीतने वाला वो दूसरा खिलाड़ी बन गया। तो इस तरह से अगर कोई
पहला कोई इंसान है जिसने ऐसा किया है, तो आपको वो याद रखना है। इसी तरीके से आपको हर फैक्ट दिखेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे नडाल है या जोकोविक है, तो अगर उन्होंने लगातार कोई चौथा या पांचवा जीता है, या अगर लगातार किसी का 21वां या 22वां ग्रैंड स्लैम है, तो वो आपको याद रखना है। तो ये होता है बेसिकली। इसके बाद में अगर बात करें जैसे ये जो ग्रेट जो इवेंट्स होती हैं, जैसे ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी विंटर गेम्स है, तो विंटर गेम्स अब हाँ, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि जैसे ये विंटर गेम्स हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स आए, अब मान लो उसमें ये पूछा कि भाई इनके आयोजन कहाँ पे किए जा रहे हैं, तो इनके आयोजन राजस्थान में तो किए नहीं जाएंगे। ऑप्शन वो देगा ऐसे, ऑप्शन वो ऐसे ही देगा। उसमें राजस्थान देगा, मध्य प्रदेश देगा, गुजरात देगा, और एक ऑप्शन देगा उसमें जम्मू कश्मीर। तो थोड़ा बहुत भी अगर सिंसियर हो पढ़ाई को लेकर के, अवेयरनेस है, अवेयर हो, तो क्या करोगे, तुरंत दिमाग लगाओगे, तो उसमें ये सोचोगे यार जम्मू कश्मीर में किया गया होगा, वहाँ पे गुलमर्ग वगैरह है, तो वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म के लिए और ये जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं इनका किया जाता है, ऑर्गेनाइज वगैरह किए जाते हैं। और उसका शुभंकर अगर आएगा तो उसमें जो ये शुभंकर पूछा रहता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें अगर आपको इंटेलिजेंट गैस करेगा, वो क्या करेगा, वो स्नो लेपर्ड अगर ऑप्शन में होगा तो उसको लगाएगा। इसके अलावा और कई होंगे, 3-4 नाम होंगे, लेकिन उनसे अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखोगे तो जान जाओगे कि भाई शीतकालीन खेल है, तो हो सकता है स्नो लेपर्ड को बनाया गया हो। तो ये देखना है। अब बाकी तीसरा वाला है, ये सब नहीं, ये सब पढ़ना ही नहीं है, सब दिमाग में ही रखना है। इसको काट दो, इसको ऐसे करके काट दिया करो, ये इसको कुछ करना नहीं है, किताब आपको दोबारा बेचनी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये तीसरा इसको छोड़ दो। उसके बाद में जैसे इसमें मेडल वेडल पूछेगा, तो इसमें यूपी का एग्जाम है, इसलिए यूपी की रैंक देख लो कि यूपी किस रैंक पे है। अब यूपी इसमें यहाँ पे तो 19 में है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि ये पूछा जाएगा, लेकिन अगर यूपी पहले दूसरे नंबर पे होता तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये पूछ लिया जाएगा। ये एक स्मार्ट तरीका होता है, जो समझदार होगा वो इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा। अब जैसे ये ऊपर वाले हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल हो गया, इसमें पहला वाला देख लो, पहला दूसरा देख लो। अब मेडल मत याद करने बैठ जाना, मेडल आपको रटवाए जाएंगे, पीडीएफ में आपको मेडल भी रटवाए जाएंगे, वीडियोस में आपको मेडल भी रटवाए जाएंगे, लेकिन मत करना ऐसा। डूबना हो तो बिल्कुल कर लेना, वरना मेडल मत रटना। केवल जो पहली वाली कंट्री है उसका चाहो तो देख लो कि भाई टोटल मेडल कितने हैं, वो भी बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा, तभी पूछा जाएगा, वरना कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ही कभी पूछा गया, ना ही कभी पूछा जाएगा। एंड ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बिकॉज नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसको पता है कि आप पागल नहीं हो, वो आपका एग्जाम ले रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपको पागल प्रूफ कराना चाहता है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो। तो खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत बार पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया, उसमें भी सेम यही करना है। यूपी की रैंक एक बार देख लो, अगर पहले दूसरे नंबर पे है तो वो प्रॉपर याद होना चाहिए कितने मेडल जीते, और अगर काफ़ी पीछे है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। उसमें भी यूपी में बस गोल्ड मेडल देख लो। अब ये नहीं कि आप सारा रटने बैठ गए कि टोटल कितने हैं क्या है, सारा नहीं, इतना कोई मतलब नहीं है। गोल्ड मेडल किसने जीता है देख लो, कोई गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात है। तो यूपी का कोई बंदा अगर, या इंडिया का कोई बंदा अगर गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर है स्टेट वाले, और इसमें अगर यूपी का बंदा कोई गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जैसे मेन चीज़ें होती हैं, कुछ वो देखी जाती है, जैसे आधिकारिक गीत है, एंथम है, तो ये हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, याद कर सकते हो इसको लहरा दो से, वो जो एक मूवी आई थी 83 करके है ना, तो लहरा दो करके गाना था ना, तो उससे हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इस तरह से याद कर सकते हो। खेल कितने हैं, 27 खेल याद होना चाहिए। जैसे नए खेल कौन से हैं, फेंसिंग, तलवारबाजी। अब जैसे ही आपके सामने ये तलवारबाजी आया, इसी में यहाँ पे एक बंदी है यार, शिट यार मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो इकलौती बंदी है वो, ठीक है, देवी करके नाम है उसका कुछ, ठीक है, देवी करके नाम है उनका, और वो इकलौती बंदी है जो ये तलवारबाजी के लिए बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको अगर थोड़ा बहुत आप किसी खेल के बारे में पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, तो उसमें एक ही दो लोग होते हैं जो टॉप पे जाते हैं, हर आदमी नहीं होता जो टॉप पे चला जाए, उनका गजब लेवल का डेडिकेशन होता है, वो टॉप पे जाते हैं, तो उनके नाम आपको पता रहेंगे, तो आप तुरंत जान जाओगे कि अच्छा उसमें ये थे। वाटर स्पोर्ट जैसे ऐड हुआ है पता होना चाहिए, शुभंकर में इसमें यहाँ पे कौन है क्या है, ठीक है। ये संस्करण, इसका संस्करण इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कि ये कौन सा है, 5वां है कि क्या है, बस ये देख लो। बाकी हर साल हुआ होगा भाई 5वां ये वाला है, तो उसके पहले 22 में हुआ होगा, 21 में हुआ होगा, 20 में हुआ होगा, 19 में हुआ होगा, तो इस तरह से अपना देख लो। बाकी जो 8 शहर है बस ये याद रखो। अब 8 शहरों में वो ये ऑप्शन नहीं देगा, 8 शहरों कैसे देगा, 8 शहर जैसे हैं, तो 8 शहर रटने मत बैठ जाना कि उसमें कौन सा है, कि कहाँ हो रहा है, वो ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। वो ऑप्शन के उसको तो 4 ही ऑप्शन बनाने हैं ना, तो वो 4 ऑप्शन में थोड़ी ना आपको घुमाएगा, उसमें डायरेक्ट वो ये पूछ सकता है कि कितने शहर में हो रहा है, 8, 10, 12, 14, तो उसमें आपको 8 पता होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। मैं सारों का नहीं समझाऊंगा बिकॉज टाइम बहुत लग जाएगा, 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि तरीका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनका बता दिया एग्जाम्पल लेके। अब जैसे गोल ऑफ द टूर्नामेंट है, बस देख लो किसने किया है, ठीक है, कहाँ का है वो, बस ये देख लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। या किसी ने जैसे बाइसिकल किक से किया था, अब ये इतना नहीं, बस ये देख लो कि गोल किसने किया था, बाइसिकल किक से किया था कि सर से किया था, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो आधिकारिक शुम्पर है देख लिया, ठीक है, आधिकारिक गेंद नाम देख लो, अल हुलैला का मतलब क्या होता है देख लो, पूछा जा सकता है, ठीक है। जो ऑफिशियल मैच बॉल थी उसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एक यात्रा जर्नी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। या अल हिल्म है तो वो देख लो, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको देखनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये जैसे वर्ल्ड कप में न्यूलन मेसी है, तो उसमें देख लो मेन चीज़ क्या है, उसने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, इस तरह से आपने मेन चीज़ को यूज़ किया, एक बहुत बड़ा फैक्ट हो तो वो देख लिया।
बाकी उसमें हर चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जैसे कुछ कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं, जैसे गोल्डन बॉल है, गोल्डन बूट है, गोल्डन ग्लव है, ये बस एक एक नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देख लो। उसमें भी कोई अगर स्मार्ट इंसान है, थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ता रहता है, तो वो जान जाएगा कि भाई जो एम्बापे है वो ये आपका जो ये एम्बापे ये आपका इसका फ्रांस का है, देन गोल्डन ग्लव है तो ये किसको मिला है ना, तो ये जीते थे, इसमें अर्जेंटीना का कौन है। कुछ कुछ नाम जैसे फर्नांडिस वगैरह हैं, ये अर्जेंटीना की साइड के ही होते हैं। तो कई बार अगर कंट्री पूछेगा तो उसमें यहाँ पे इंटेलिजेंट गैस ले सकते हो। फेयर प्ले में इंग्लैंड का था, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का, सब बेसिक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना उसी का पूछेगा। कभी भी पर्सनैलिटी आपसे ऐसे नहीं पूछ लेगा कि कोई एक बहुत लेस पॉपुलर बंदा है या बंदी है, उसने कुछ अच्छा किया हो तो वो पूछ ले। वो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में ही पूछेगा। जैसे अगर कोई फैक्ट पूछेगा तो इस तरीके से, तो वो या तो लियोनेल मेसी के बारे में पूछेगा, या अगर सपोज पोर्टुगल ने जीत रखा है तो फिर वो रोनाल्डो के बारे में पूछ लेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस तरीके से होता है। तो ये आई थिंक आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना चाहिए। उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप वगैरह है, इसमें बस बेसिक देख लो कि कौन जीता है, किसको हराया है, बस। बाकी मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब काट दिया करो, काट दिया जाता है ये सब। हल्का फुल्का देख लो कि अगर किसी ने जैसे एक मैच में 10 विकेट ले लिए, या किसी इंसान ने अगर 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, 6 बॉल पे 6 विकेट ले लिए, 4 विकेट ले लिए, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये ऑब्वियस है, इतना तो पढ़ के जाओगे ही। जैसे किसी ने हैट्रिक ले ली, किसी ने बैटिंग करने वाली टीम ने भी हैट्रिक ले ली, किसी एक बॉलर ने और बॉलिंग करने वाली टीम ने भी, तो उनमें देख लो भाई, दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी ने हैट्रिक ली है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स में देख लो थोड़ा सा कि क्या क्या मेन चीज़ है। इसमें भी वही होता है, जो मैस्कट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो उनका एंथम है, किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो वो इंपॉर्टेंट होता है ना। मेन उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, क्या किया, तो ये देखा जाता है। जैसे ये है, ये बड़े बड़े गेम्स हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, इनसे पूछा जाता है। तो इनमें देख लो कि इसमें सॉरी इंडिया किस नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है, बस ये देख लो। बाकी बीच बीच में इंग्लैंड, कनाडा, कितने मेडल किसने जीते, ये सब नहीं याद करना है, इनको काट दो ऐसे करके, कोई फायदा नहीं है इनका। इंडिया के देख लो, क्योंकि इंडिया में टोटल मेडल कितने जीते, बड़ा गेम है, तो इसमें कई लोगों ने जीता होगा, तो उनके बारे में देख लो। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था ना, अचंत शरद कमल है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ये तरीका होता है। अब इसके बाद में टेनिस में जैसे आप यहाँ पे आओगे तो टेनिस में कुछ कुछ अवार्ड दिए जाते हैं ना, ATP अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो इसमें जो मेन कोई नाम है उसका देख लो। जैसे कि अगर मान लो कार्लोस अल्कराज है, इसको कोई अवार्ड मिला है, जैसे मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है कार्लोस अल्कराज को। अब इसी ने सपोज विंबलडन जीत रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसका पूछेगा, ठीक है। या अगर ATP का नंबर 1 खिलाड़ी है वो यही है, कार्लोस ही है, तो इसका पूछ लेगा। अब सबका रटना मत बैठ जाना, सबका रटोगे तो फेल होने की गारंटी, क्योंकि इतने नाम याद करोगे, फिर और भी तो चीज़ें पढ़ रखी है ना, फिर इकॉनमी भी याद कर रखा है, फिर आपने इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट्स भी कर रखी हैं, तो इतनी सब चीज़ें कैसे याद कर पाओगे। ये बेसिक गेम है। अब उसके बाद जैसे ये है, तो इसमें भी वही है, 36वें राष्ट्रीय खेल हैं। तो अब इसमें जो 35वां है वो देख लो, जो लास्ट वाला है वो देख लो। मेन फैक्चुअल नॉलेज देखी जाती है। जैसे महिला प्रीमियर लीग है, बस इसमें ये देख लो टीमें कितनी थी। अब टीमों के नाम मत याद करने बैठ जाना, बस ये देख लो कि जीता कौन है, हराया किसको है, और टीम कितनी है, 5 टीम है, बस हो गया। और इसमें अब ये टाइटल प्रायोजक कौन है, स्पॉन्सर इनको कौन कर रहा है, टाटा कर रहा है, ये सब नहीं पूछेगा भाई। टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे UPPCS ROR में पूछने लगेगा क्या, मतलब कम ऑन, ऐसा नहीं होता भाई, कभी नहीं आया ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पढ़वाए जाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ना है। लेकिन अब जैसे ये है, उसके बाद में आपको टेनिस प्रतियोगिताएं दे दी जाएंगी, सब दे दी जाएंगी इतनी सारी। अब भाई ये टाटा महाराष्ट्र ओपन पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ना है। एडिलेड कभी आया है ज़िंदगी में आज तक, कभी आया हो तो बता दो। वेस्टर्न सदर्न ओपन है, कभी आया हो तो बता दो, कभी नहीं आएगा ये सब, कभी नहीं पढ़ना है ये सब। मियामी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मियामी इंपॉर्टेंट होता है, कतर इंपॉर्टेंट होता है, इनका देख लो थोड़ा सा कि इनमें कौन जीता है। उसमें भी केवल आपको जो विजेता है वही अब जैसे ये मेदवेदेव है रूस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम याद कर लिया, ये 2-3 में है। अब जैसे स्पेन कार्लोस अल्कराज है, अब देखो ये यहाँ भी जीता है, इंडियन वेल्स में थोड़ा बहुत भी नाम। अब जैसे ये मियामी ओपन है, इसमें ये मेदवेदेव था, इसने यहाँ भी जीता है, यहाँ भी जीता है, तो मियामी से कतर, उसमें एक बना लो कि भाई मियामी से यहाँ से इसने फ्लाइट ली, कतर ली, दोनों में जाके जीता, नाम कमा लिया, है ना। आप जैसे आगामी खेल है, ये इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले ये पढ़ा जाता है। मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें 15 मिनट की स्लॉट लगाओ और ये उसमें पढ़ डालो कि कौन सा कैसे क्या है, कहाँ है, इसको रटना होता है। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरा रट लो, ये आता है डायरेक्ट, उसमें पूछेगा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और अगर सबूत चाहिए हो, ROR 2016 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 20 सितंबर को हुआ था, ठीक है, जो कि 20 सितंबर को, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्रॉस चेक कर लेना अगर आपको लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो। उसके बाद रणजी ट्रॉफी ये सब नहीं आता है भाई, मतलब थोड़ा बहुत देख लो कि कौन जीता है, किसको हराया है, बाकी उसमें ये सब नहीं पूछेगा कि पहला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था, ये सब नहीं पूछता है। ICC जो अवार्ड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा देख लो कि इसमें जो बेस्ट पूरे साल का जो महिला खिलाड़ी रही है या मेल जो क्रिकेटर है वो कौन रहा है ना, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं उस साल, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, ये सब ठीक है। अब जैसे ये श्रीलंका टीम है, ये भारत है, ये श्रीलंका की टीम इंडिया खेलने आ रही है, कोई मतलब नहीं है भाई, आने दो खेलने, हमसे क्या मतलब है भाई, तुम्हें क्या मतलब है, वो नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा उसने आज तक, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता है। आ रहे हैं विकेट ले रहे हैं, वो सेंचुरी लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर किसी ने 100 बॉल पे 300 रन बना दिए, किसी ने 6 विकेट ले लिए, किसी ने एक ही मैच में 10 विकेट ले लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके के फैक्ट देख लो, एक बार ऐसे गो थ्रू करो, स्कैन करो कि भाई कोई ऐसी चीज़ हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी, या बहुत कोई नई चीज़ हुई है, वो देख लो। हाँ, जैसे
अंडर 19 का महिलाओं का ये है T20। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, क्योंकि एक तो लड़कियां हैं, इन पर फोकस किया जाता है, वुमेन इंपावरमेंट से डायरेक्ट उसका वो है, ठीक है। ऊपर से अंडर 19 है और जाकर के जीत और आई है अगर तो नाम ही नाम हो गया। उसके भी 2-3 खिलाड़ी हैं उसमें जो बहुत बहुत पॉपुलर हैं, जैसे शेफाली वर्मा जी हैं, है ना। ऐसे ही एक शेफाली वर्मा के अलावा एक स्मृति मंदाना है, उसको फीमेल जो मतलब जो विमेन क्रिकेट टीम है उसमें विराट कोहली से उसको वो करते हैं, मतलब जैसे अपने यहाँ विराट कोहली है ना, ऐसे ही उनके यहाँ वो है, बहुत बढ़िया बैटिंग करती है, लेफ्ट खेलती है, बहुत बढ़िया खेलती है, सहवाग विराट कोहली बोलते हैं उसको वहाँ का। तो इस तरीके से कुछ नाम यार पता होने चाहिए ना। वहाँ की जो एक लीजेंड है जो कैप्टन हुआ करती थी, एग्जैक्टली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम उनका, मिताली राज है शायद, मिताली राज जी। अब तो शायद उन्होंने वो संन्यास वगैरह ले लिया। तो अब कुछ नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, यही होता है तरीका। इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सारे पुराने नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपका एग्जाम अगर जनवरी में हो रहा है तो जो उसके 2-3 महीने के पिछले के जो हैं, जैसे रीसेंट के, वो पढ़ लो। अब ये मत करना कि जनवरी में एग्जाम है तो पिछले जनवरी का पढ़ रहे हैं, दिसंबर का पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं किया जाता है ना, ये तो बेसिक है। बाकी की जो चीज़ें होती हैं हटा दो उनको। भारत न्यूजीलैंड खेलने गई, खेलने दो, तुमसे क्या मतलब, उसको खेलने दो, वो खेलेंगे अपना, पूछा नहीं जाएगा कभी। वो हॉकी है, हॉकी में जो मेन वर्ल्ड कप है देख लो कहाँ हुआ है, महिलाओं का इंडोर का वर्ल्ड कप है कहाँ हुआ है देख लो, ठीक है। बाकी का हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये है 105 फीट लंबी रेत की हॉकी स्टिक है, इसमें देख लो भाई किसने बनाई है, वही एक इंसान है, सुदर्शन पटनायक है, यही बनाते हैं, वही उड़ीसा में उसी के किनारे रेत से बनाते रहते हैं ना, बस यही है। अब सुदर्शन पटनायक नाम रटने की जरूरत थोड़ी ना है, इन्हीं ने बनाई होगी भाई, सैंड आर्टिस्ट तो वही है ना। अब जैसे ये सब है ऑल इंडिया बीटन कप, ये सब थोड़ी ना आएगा यार, ये सब नहीं आएगा, कभी आया है आज तक इस तरीके की चीज़ें। ऐसे तो बहुत सारे दे देंगे ये, तो बहुत सारे जो दे देंगे उनको आपको नहीं पढ़ना है, सिंपली इग्नोर करो इनको, बहुत सारे देंगे इसमें, इंग्लैंड ओपन ये वो सब देखो। तो ये देखो मेन कोई भी खेल अगर है उसमें ये देखो कि सबसे बड़ी इवेंट वहाँ की कौन सी है। जैसे अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ी इवेंट है, तो वो उसमें देख लो कि भाई उसमें क्या चीज़ है, ये होता है तरीका। ऐसे बहुत सारे होंगे। जैसे ये है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप सीनियर, तो बस इसमें एक बार ये देख लो कि भाई इसमें मेन कौन चल रहा है, खिलाड़ी कहाँ हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये देख लो कौन जीता है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो उभरता हुआ खिलाड़ी है, अभी बहुत लगातार 3-4 जगह जीत रहा है, तो देख लो भाई कि हाँ कौन अच्छा खेल रहा है नेशनल लेवल पे। अब जैसे ये है BWF वर्ल्ड जूनियर टीम, तो जूनियर टीम में कौन अच्छा कर रहा है देख लो। इसी तरीके से पैरा बैडमिंटन है, पैरा बैडमिंटन में देख लो कि कौन बढ़िया कर रहा है, प्रमोद भगत है, मनीषा रामदास है। तो कुछ लोग जो ऐसे मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका देख लिया जाता है। अब ये सब हर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिंगापुर भी पढ़ रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ जैसे थॉमस और उबेर कप है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है मेल के लिए, एक होता है फीमेल के लिए, तो वो देख लो कि मेल में मलेशिया जीता है कि कौन जीता है, या जैसे अगर इंडिया है वो अगर किसी खेल में जीता है, जैसे अगर थॉमस में जीता है या उबेर में जीता है इंडिया, तो वो देख लो। इंडिया अगर जीत रहा है तो देख लो, उनका कोई बंदा है गोल्ड मेडल ला रहा है इंडिया का, तो वो देख लो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। बाकी सब हटा दो। अब जैसे ये राष्ट्रीय बोर्ड नेशनल बास्केटबॉल है, इसमें मेन देख लो कौन बस जीता है, किसी ने कोई बहुत नया काम किया हो तो देख लो। जैसे फीबा है तो फीबा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका देख लिया। वॉलीबॉल ये सब नहीं आता है, काट दो इसको। वॉलीबॉल कभी पूछा गया आज तक? कभी नहीं पूछा गया है। अब जैसे ये शतरंज है, चेस, तो इसमें मेन 1-2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। जैसे ये विघ्नेश वगैरह है ना, ये पी इनियन वगैरह है, तो ये 1-2 नाम पता होने चाहिए। कई बार जैसे अनीश गिरी है, ये नीदरलैंड का है, देखने में लगेगा कि इंडिया का है लेकिन है नीदरलैंड का, तो पता होना चाहिए। तो उसमें कभी ऑप्शन में आए तो उसमें गलत मार्क मत कर देना। अब जैसे ये रैपिड और ब्लिट्ज है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें ये 1-2 नाम पॉपुलर है। जैसे ये मैग्नस कार्लसन है, अभी जैसे ये आर प्रागनंदा है, बहुत जीनियस बंदा है, तो उसने अभी हाल में आपने देखा होगा कि उसने जीता था, है ना। तो इस तरह से जो मेन 1-2 नाम होते हैं जो पूरे तहलका मचा देते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नाम रोशन करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी सब चीज़ें हटा दो। फार्मूला 1 है, फार्मूला 1 में क्या होता है कि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जैसे आपने देखा होगा एक लुइस हैमिल्टन है, ही इज़ फ्रॉम UK आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जो हैमिल्टन है उसने लगातार अभी ये पिछले 1-2 साल में लगातार जीत रहा था वो। अब जैसे ये मैक्स वर्स्टापेन है, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम नीदरलैंड्स, यस। तो ये वर्स्टापेन है, ये लगातार जीत रहा था, तो उसमें एक ही 2 नाम होते हैं, वो उस साल के 4-5-6 लगातार जीतते हैं फार्मूला 1 F1 रेस। तो उसमें अगर आपने 1-2 का भी पढ़ लिया तो उसी से उसका वो हो जाता है कि अरे इसने यहाँ भी जीता था, यहाँ भी जीता था, तो हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये है नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, अब इसमें इन्होंने पूरा दे दिया कि 10,000 में कौन जीता है, 10,000 में मेल में कौन है, फीमेल कौन है, टीम है, सब काट दो इसको। ये ऐसे होते हैं कि इनको काटा जाता है पहले, ये काटोगे नहीं तो फिर हर चीज़ याद करोगे। उसके बाद मैं आगे मैं 1-2 का और बता देता हूँ, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ। जैसे ये है तीरंदाजी आपका, ठीक है, तो इसमें आपने कुछ देख लिया कि मेन इसमें नाम कौन है, कौन अच्छा कर रहा है, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, तो उसमें जैसे कंपाउंड मेल हो गया, कंपाउंड फीमेल हो गया, कंपाउंड टीम हो गया, सब नहीं पढ़ना है भाई, काट दो। मेन उसमें देखो कि कौन है, वर्ल्ड कप है या कोई जो बड़ी इवेंट है उसमें मेन देख लो कि उसमें कौन है। और वो जो मैं आपको नाम बोल रहा था कि वो तलवारबाजी में, वो शायद भवानी देवी हैं, एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन वो भवानी देवी हैं। गजब बंदी है यार, वो बहुत गजब टॉप पे रहती है। अदिति अशोक किस में है वो देख लेना, गोल्फ में है वो, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी बेस्ट रैंक लेके आई थी, वो 4थे नंबर पे थी, मतलब 3 तो फॉरनर थे, 4थे नंबर पे अपनी इंडिया की बंदी थी वो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अब जैसे ये हैं गोल्फ वाले, तो इसमें जो मेन होते हैं वो देख लिए जाते हैं कि गोल्फ में जो मेन इवेंट है वो देख लिया। जैसे PGTI कपिल देव, ये सब नहीं पूछा जाएगा यार, जो सबसे मेन इवेंट होती है किसी भी खेल की, बस उस पर फोकस करो। जैसे ये हैं 5 भारतीय क्रिकेटर, इनको MCC की आजीवन सदस्यता दे दी गई, ये 5 नाम देख लो बस। मिताली राज जी हैं इसमें, सुरेश रैना हैं, धोनी जी हैं, युवराज जी हैं, तो इस तरह से आपने देख लिया है ना।
हॉकी इंडिया में अवार्ड मिले हैं, उसमें मेन अवार्ड देख लो, मेल फीमेल या जो बेस्ट प्लेयर उस साल का जिसको दिया गया हो, बस वो देख लो। बाकी हर खेल नहीं आता। अब खो खो है, खो खो घर में खेलो, वही खुश रहो उसमें। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। खो खो को कभी आज तक पूछा गया है? आज तक कभी भी यूपीपीएससी के इतिहास में खो खो के बारे में पूछा गया है? इन्होंने दे दिया है, ठीक है, दे दिया है, लेकिन पढ़ना नहीं है उसको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये मैराथन है, अब ये बताओ, आज तक कभी भी मैराथन के ऊपर क्वेश्चन आया है? और उसमें भी अगर आपको पढ़ना भी है तो बस उसमें इंडिया वाली देख लो। जैसे एक एयरटेल की मैराथन होती है दिल्ली में, आई थिंक, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑल इंडिया वाली कोई एक है, बस वो देख लो, उसमें कौन जीता और मेल और फीमेल, बस ये देख लो। अब उसके अलावा ये बहुत सारी होंगी, किसी भी चीज़ के लिए एक कॉज के लिए मैराथन हो रही होगी, तो वो आपको सब नहीं पढ़नी है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। जैसे एक आपकी न्यूयॉर्क वाली है या कोई एक है, वो बहुत, शिकागो है शायद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो बस देख लो, बस दो पढ़ लो बस। इसके अलावा ये हर जगह एक हो रही है, ये नहीं पढ़ना है। ऐसे तो हर जगह होती है, हर चीज़ थोड़ी ना पढ़ोगे। अब जैसे ये राष्ट्रीय भाला दिवस है, ये आपका जेवलिन वाला 7 अगस्त को मनाते हैं, तो ये अभी 2 साल पहले जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था, तो उनको उस वजह से ये मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज़ें देखी जाती हैं कि ये एक्चुअल में मुझे पढ़नी है। तो बस आपने, अब जैसे टूर डी फ्रांस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। पहले 2012-13 के आसपास ये बहुत पूछा जाता था। एंड इवन अगर आप यूपीपीएससी मेंस के पेपर एनालाइज करोगे तो आप जानोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। अब जैसे ये है टूर डी फ्रांस हो गया, या ये जो बैलन डी'ओर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी बस पेज आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो आई होप कि मैंने आपको इसमें समझा दिया होगा। अब इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपने ये वीडियो के, अगर कोई सिंसियर कैंडिडेट होगा तो वो यहाँ तक आएगा, ज़रूर देखेगा और कमेंट भी जरूर शेयर करेगा कि उसको ये वीडियो कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, या फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी यार शेयर जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, बिकॉज 20-22 मिनट का अगर वीडियो है, 25 मिनट का, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। थैंक यू सो मच यार।